हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरी चैनल सॉफ्ट टॉयज मेड इन इंडिया में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रेणुधर और आज आपके लिए एक और टेडी बियर लेके आई हूं। देखिए, इस तरह का वाइट कलर का टेडी बियर मैंने बनाया है। इसका पैटर्न आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा। और इसमें फ़र्क ये है कि इसमें मैंने एक तो इसके ये पॉ मैंने थोड़ा सा डिफरेंट, इससे पहले वाले टेडी बियर में मैंने आपको एक और तरीका दिखाया था, इसमें मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन दूसरा डाला है। और उसके साथ में मैंने इसकी टाइगर इसमें एक कैप बना दी है। इसके पीछे देखिए, ये इसका बैक हिस्सा है, ये इसकी कैप है। तो कैप मैंने इसको टाइगर वाली पहनाई है। तो आप इसको इस तरह से बंद कर दीजिए, कैप लगा दीजिए। तो ये देखिए, ये टाइगर का फेस है। तो इस तरह से हमने ये टाइगर वाला जो है, ये बैक साइड पे ऐसे है टाइगर का, इसको समझ लीजिए कैप बना के हमने इसको रेडी किया है। तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए आज की मेरी वीडियो आपको ये कैसी लगी। और इसको देखकर आप भी लोग भी बना सकते हैं। मेरी वीडियोस को देखकर मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा औरों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं टेडी बियर विद टाइगर कैप। देखिए, फैब्रिक में सबसे पहले तो आपको कटिंग पैटर्न चाहिए, जो आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा www.renuscreativehub.com। फ्री है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कीजिए। उसके बाद A4 साइज़ में प्रिंट निकाल के कटिंग करके यूज़ कीजिए। फैब्रिक में मैं वाइट कलर से बना रही हूँ, आप कोई भी कलर से बना सकते हैं। फेल्ट से, वोल्वो से, कारपेट से, किसी से भी शॉर्ट फर से आप बना सकते हैं। मेरे पास ये अभी शॉर्ट फर है वाइट कलर का, मैं इसी से बना रही हूँ। तो ये मेरे को चाहिए कोई 50 सेंटीमीटर, आधा मीटर के करीब मेरे को ये लगेगा। उसके साथ में मैं मज़ल के लिए ये वाइट फेल्ट यूज़ कर रही हूँ। ये इम्पोर्टेड फेल्ट है, या वोल्वो कह लीजिए, वोल्वो कहते हैं या इम्पोर्टेड फेल्ट। ये मेरे को बहुत छोटा सा टुकड़ा चाहिए मज़ल के लिए, बहुत छोटा सा टुकड़ा। ब्लैक फेल्ट है, ये भी वोल्वो है ब्लैक। और लॉन्ग फर चाहिए मेरे को, ये भी मेरे को छोटा सा पीस चाहिए वाइट का ही लॉन्ग फर। उसके अलावा आपको टेडी की आइज़ और नोज़ चाहिए। देखिए, इस तरह की जो आइज़ और नोज़ टेडी की आती हैं वो ले लीजिए। और पेन पेंसिल, टेलर चौक मार्क करने के लिए, सुई धागा सिलने के लिए, सीजर कट करने के लिए, फाइबर वूल फिल करने के लिए 400 ग्राम के करीब। देखिए, सबसे पहले हम कपड़े पे मार्किंग करेंगे। कपड़ा को उल्टा बिछाया मैंने। ये जो फर है शॉर्ट फर, इसकी डायरेक्शन आपने देखना है। वैसे तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ आप लोगों को। तो इसकी बालों की जो है वो डायरेक्शन देखनी है। तो डायरेक्शन आपको अपनी तरफ, नीचे की तरफ रखनी है, यहाँ की तरफ जो बालों की डायरेक्शन है। अगर इसमें पता नहीं चले तो ये नीचे से भी आपको पता चल जाता है। अगर आप इसकी कट देखेंगे तो ये देखिए, बालों का ये इस तरह का, इस साइड जो है इसके डायरेक्शन है। तो जैसे कि ये वाली डायरेक्शन में आपको ये उल्टा बिछाना है, यानी इस तरफ का जो बालों का डायरेक्शन है वो इस तरह, इस साइड है। तो इस तरह से आपने इसको बिछाना है। और कोई भी पीस ले लीजिए, जैसे कि इसमें ये टेडी की फ्रंट बॉडी का पीस है, ये आपने 2 पीसेस काटने हैं, एक इस तरह से रख के और एक इसी का रिवर्स कट करके, यानी इस तरह से करके। और इसकी बालों की जो डायरेक्शन है वो ये रहेगी। ये जो एरो मेरा बना होता है ये फर की डायरेक्शन का होता है। तो इसी तरह से, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फर की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो आपने इस तरह से ये रखना है और इस पर मार्किंग कर देनी है। और दूसरा पीस जो इसका रिवर्स वाला है वो इस तरह से रख के आपने मार्क कर देना है। तो इसी तरह से आप सारे पीसेस रख के पहले कट कर लीजिए। देखिए, मार्किंग करने के बाद सारे पीसेस की कटिंग कर ली है मैंने। अब इनको ज्वाइन करना शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले टेडी का फेस ज्वाइन करते हैं। तो ये ईयर्स है, ये मैंने चारों ही एक ही कलर में काटे हैं। जो मेरे पास शॉर्ट फर है वाइट का, उसी में काटे हैं। आप चाहे तो एक साइड अलग भी काट सकते हैं, यानी 2 पीस एक कलर में, 2 पीस एक कलर में। मैंने लेकिन पूरा वाइट में ही काटा है। तो इनको 2-2 पीस इस तरह से रख के आपने सिलाई लगानी है। तो ये राउंड में सिलाई लगा दीजिए, ये वाला पोर्शन ओपन छोड़ दीजिए। तो इसी तरह से दोनों ईयर्स आप पहले इसके रेडी कर लीजिए। देखिए, दोनों ईयर्स मैंने बना के और सीधा कर लिया है, इनको सिलाई लगा के सीधा कर लिया है। अब इन ईयर्स को आपने यहाँ फेस पे ज्वाइन करना है। तो फेस पे देखिए, मैंने ये निशान लगा रखा है, ये ईयर का निशान है। यहाँ तक आपने ईयर जोड़ना है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से रखना है आपने,
और ऊपर से सिलाई लगा देनी है। तो जैसे ये फेस है, देखिए इसमें भी मैंने यहाँ निशान लगा रखा है, तो आपने भी इसी तरह से निशान लगाना है और वहाँ तक आपने इसका जो ये ईयर है इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। तो इसको इस तरह से इसके ऊपर रख के यहाँ सिलाई लगा दीजिए और इसी तरह से जो दूसरा वाला है यहाँ रख के यहाँ सिलाई लगा दीजिए। उसके साथ में ये फोरहेड का पोर्शन है, इसमें ये सेंटर में डार्ट है, तो इसको इस तरह से करके आप आपस में सिलाई लगा दीजिए। तो ये जो डार्ट है इसको इस तरह से फोल्ड कीजिए और यहाँ सिल लीजिए। ये देखिए अब ये फेस में मैंने ईयर्स इस तरह से सिलाई लगा दी है, ये जोड़ दिया है दोनों फेस में, ये दोनों साइड के फेस हो गए हैं। और इसी तरह से मैंने फोरहेड में भी सेंटर का डार्ट बंद कर दिया है। अब आपने इसको यहाँ पर लगाना है, जो कम वाला पोर्शन है, जो डार्ट वाला पोर्शन है वो ऊपर की तरफ रहेगा आईज की साइड में, और जो कम वाला पोर्शन है वो नीचे के साइड में रहेगा। तो आप इस तरह से रखिए इसको यहाँ पर और यहाँ सिलाई लगा दीजिए। सेम इसी तरह से इसको यहाँ पर रखिए और यहाँ सिलाई लगा दीजिए। तो ये सिलाई लगाने के बाद में ये है बैक हेड। तो बैक हेड में देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है जॉइन, तो ये वाला पोर्शन आपने दोनों आपस में सिलाई करने हैं। तो जहाँ पर ये जॉइन लिख रखा है वहाँ पर ये दोनों पोर्शन इधर से इधर पकड़िए और इधर से सिलाई लगा दीजिए। देखिए अब ये फोरहेड बीच में जॉइन कर दिया है, ईयर्स भी इसके साथ में जोड़ दिए थे हमने पहले, और बैक हेड को भी मैंने सिल दिया है आपस में 2 पीसेस। अब इसका ये है मज़ल जो यहाँ जुड़ेगा, इस जगह पे ये मज़ल जुड़ेगा। तो मज़ल का सबसे पहले तो आप ये 2 डार्ट्स बंद कर दीजिए, इसको इस तरह से करके सिल दीजिए आपस में। तो ये जो डार्ट्स हैं इनको आपस में इस तरह से रख के और यहाँ सिलाई लगा देनी है, इस वाले को इस तरह से रख के यहाँ सिलाई लगा देनी है। उसके बाद सिलाई लगाने के बाद में ये आप यहाँ पर पूरा यहाँ तक राउंड में इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से ये पूरा इसके साथ में ज्वाइन हो जाएगा। ये मज़ल ज्वाइन कर दिया है। बस इसको मज़ल को ज्वाइन करते सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है कि इसका मज़ल का सेंटर और इस फोरहेड का सेंटर आपने लेना है। तो इसका पहले एक निशान लगा दीजिए आप, जैसे आप देख रहे होंगे मैंने भी चौक से निशान लगाया है, इसमें भी और इसमें भी, और एग्जैक्ट सेंटर लेके आप इसको सिलेंगे तो मज़ल बिल्कुल सेंटर में फिट होएगा। उसके बाद जो ये नीचे का कट का हिस्सा है ये अब आपने यहाँ से लेकर यहाँ सिल देना है। इसको सिलने के बाद में आपने इसको इस तरह से रखिए, ईयर्स दोनों अंदर करके, और जो ये बैक हेड का हिस्सा है इसको आपने इस तरह से ईयर्स को अंदर करेंगे और यहाँ से लेकर ये यहाँ तक सिल देंगे और यहाँ से लेकर ये यहाँ तक पूरा राउंड में सिल लेंगे। ये देखिए अब इसको हमने बैक हेड भी जोड़ दिया और ये मज़ल भी जोड़ दिया। अब आप चाहें तो इस मज़ल में भी एक इस तरह से कपड़ा लगा के और उसके बाद में इसको कॉटन से फिल कर सकते हैं, जैसे कि मेरी अगर पहले आप कुछ वीडियोस देखेंगे उसमें मैंने दिखा रखा है, जितने भी टेडी बियर्स के वीडियोस हैं उसमें मैंने दिखा रखा है कि इस पर कपड़ा लगा के इसके अंदर हम फाइबर भर के ये नोज़ हमारी उसमें फिक्स हो जाती है। अब इसकी सबसे पहले हमारा ये जो हेड रेडी है, इसमें सबसे पहले अब हम आइज़ और नोज़ लगाते हैं इसकी। जैसे ये आइज़ लगेगी यहाँ पर इस तरह के, ये जो फोरहेड के साथ में जो ये लाइन आ रही है इस लाइन के बिल्कुल साथ में आपने यहाँ पर ये आइज़ लगा लेनी है इस तरह से दोनों साइड। और ये जो टिप है नोज़ जो है ये इस टिप के बिल्कुल जस्ट ऊपर यहाँ पर इस तरह से ये नोज़ फिट कर दीजिए। देखिए इसकी आइज़ नोज़ मैंने फ़िट कर दी है। अगर आपको ये डिटेल में देखनी है कि आइज़ और नोज़ मैंने कैसी लगाई है तो इससे पहले जो मैंने टेडी बियर्स के वीडियो डाले हैं उसमें आपको ये सब मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसका हेड बिल्कुल रेडी है। अब इसकी बॉडी को रेडी करते हैं। देखिए ये हैंड्स हैं और ये लेग्स है। तो फ्रंट हैंड मतलब आउटर वाला हैंड और जो इनर साइड में हैंड आता है वो है ये। तो इनको इस तरह से आपस में रखना है आपको इस तरह से, और ये पूरा साइड आपने इस तरह से जोड़ लेना है इसमें और हैंड्स में। तो जैसे ये है इसके साथ में, इसको इसके साथ में रखिए इस तरह से और यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा दीजिए, ऊपर का हिस्सा खुला रख दीजिए। तो ये हैंड जुड़ जाएंगे। इसी तरह से ये लेग्स में है, ये आउटर लेग है, ये इनर लेग है, इनको भी आपने आपस में इस तरह से जॉइन करना है। यहाँ पर रख के देखिए यहाँ से इस तरह से
ये वाला हिस्सा छोड़ देंगे ओपन अप, यहाँ ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने फुट पैड लगाना है। और ये वाला साइड आप ज्वाइन करेंगे और ये वाला साइड आप ज्वाइन करेंगे। देखिए दोनों हैंड्स हमने साइड से जोड़ के रेडी कर दिए और दोनों फुट्स भी हमने साइड से जोड़ के रेडी कर दिए। ऊपर का पोर्शन खुला है, नीचे का पोर्शन। अब इसमें हमें फुट पैड लगाना है। तो ये फुट पैड है, देखिए इसमें मैंने ये मार्क बना दिया है। मैं इसका अलग से भी आपको उसमें दे दूंगी पैटर्न में, आप उसको अलग से भी कट कर सकते हैं। तो इस तरह का मैं पैटर्न इसमें बना रही हूँ, थोड़ा डिफरेंट। इससे पहले वाले जो मैंने टेडी बनाया उसमें भी मैंने आपको इस टाइप का ही थोड़ा सा पैटर्न दिखाया था कि किस तरह से जोड़ते हैं। आप वहाँ जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो मैंने ये जो ऊपर के पोर्शन है ये मैंने ब्लैक में काटे हैं। ये देखिए इस तरह से ये ब्लैक में हमने लिए हैं और इनको मैं इनके ऊपर रख के पहले थोड़ा थोड़ा चिपका दूंगी और उसके बाद में मैं साइड साइड पे सिल लूँगी। इसी पैटर्न के हिसाब से आपको ये रख लेने हैं। और ये देखिए जैसे कि ये देखते हैं आप, ये मैंने सेंटर में चिपका दिया है। तो अब इसके साइड साइड में मैं सिल लूँगी। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ब्लैक धागे से ही सिलिएगा क्योंकि इस पे ब्लैक पे और कोई कलर नज़र आ जाता है। तो आप चाहे तो मशीन भी इसमें चला सकती हैं। अगर किसी के पास कढ़ाई वाली मशीन है तो वो ज़्यादा बेटर है, उससे तो बिल्कुल मार्केट वाला लुक आएगा। तो वो साइड साइड पे इसमें मशीन चला लीजिए कढ़ाई वाली, नहीं तो आप हाथ से भी बारीक बारीक इसको सुई से बंद कर सकते हैं। तो ये फुट पैड पहले इनको रेडी करने के बाद में आपने इस फुट पैड को यहाँ इस तरह से ज्वाइन करना है। तो इसको इस तरह से उल्टा करेंगे हम ऐसे, और ये पूरा राउंड में रख के आपने इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेना है, जोड़ लेना है। ये देखिए अब ये फुट पैड मैंने यहाँ फिक्स कर दिए हैं। इनको सिलाई लगा के ये इस तरह से हो गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये फुट पैड बन गया है और उसके बाद में मैंने ये फुट पे जोड़ दिया है। तो फुट पैड हमारा रेडी है। अब हम लेग्स और हैंड्स हमारे रेडी हो गए हैं। अब इसको बॉडी को हम ज्वाइन करते हैं। देखिए ये बैक बॉडी है, ये फ्रंट बॉडी है। फ्रंट बॉडी के 2 पीसेस काटने हैं। तो दोनों को पहले सेंटर से आप आपस में जोड़ दीजिए यहाँ से। तो ये जो सेंटर का पोर्शन है दोनों का इस तरह से रख के और उसको यहाँ पर पूरी सिलाई लगा दीजिए तो ये जुड़ जाएगा। इसी तरह से ये बैक बॉडी है। बैक बॉडी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये डार्ट है। सबसे पहले तो आपने इस डार्ट को आपस में सिलना है और उसके बाद में आपने थोड़ा सा यहाँ से सिलना है, इतना पोर्शन छोड़ दीजिएगा और थोड़ा सा ये हम बाद में सिलेंगे। पहले हम इसमें टेल इसकी यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखिए इसकी टेल है। टेल में भी ये दोनों साइड में डार्ट्स हैं, तो इनको आप इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा दीजिए और यहाँ पर सिलाई लगा दीजिए। उसके बाद इसको इस तरह से लेके और ये वाला पोर्शन ओपन छोड़ के और यहाँ पूरा इस तरह से सिल लीजिएगा आप, यहाँ से लेकर यहाँ। फिर इसको सीधा करके हमने यहाँ पर बीच में ये टेल भी ज्वाइन कर लेनी है। फ्रंट बॉडी मैंने बीच में सिल दी है, ये टेल भी जोड़ दिया है मैंने। अब इसको बैक बॉडी का जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर से मैंने थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा इतना सा पोर्शन जोड़ा है, बाकी ये ओपन है। अब जिस जगह पे टेल का मार्क है वो आपको पैटर्न में मिल जाएगा। उसमें आप इसमें क्या करेंगे, हम बहुत थोड़ा सा हम फाइबर फिल करेंगे। बहुत थोड़ा सा फिल करना है, आपको ज़्यादा नहीं फिल करना है। इसमें थोड़ा सा फाइबर फिल करके हम इसको बीच में ही अटैच करके और नीचे से हम ये बैक बॉडी का भी पोर्शन बंद कर देंगे और थोड़ा सा हम ओपन छोड़ेंगे जिससे हम इसको बाद में सीधा करके और फिल कर सकें। बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, बहुत हल्का सा भरना है आपने। वैसे भी ये शॉर्ट फर है तो थोड़ा मोटा कपड़ा होता है तो ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा पतला कपड़ा है तो आप थोड़ा सा उसको ज़्यादा फिल कर सकते हैं। अब देखिए इसको फिल कर दिया है, थोड़ा इसको फाइबर को अंदर डालिए, ये पोर्शन थोड़ा सा खुला ये छोड़ दीजिए। अब इसको यहाँ पर जो ये देखिए मैंने निशान बना रखा है टेल का, यहीं पर आप बीच में रखेंगे इस तरह से और यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको सिल दीजिए। ये वाला पोर्शन ओपन छोड़ेंगे जहाँ से हम इसको बाद में फिल करेंगे। तो इसको यहाँ पर इस तरह से रख के आप यहाँ से सिलाई लगा दीजिए। देखिए फ्रंट बॉडी तो जुड़ गई थी। अब ये भी मैंने देखिए इसमें यहाँ पर बीच में ये टेल जोड़ दी है इस तरह से, और ये थोड़ा सा हिस्सा खुला छोड़ा है जहाँ से हम इसको सीधा करेंगे और ये करेंगे। अब इसको आपने फ्रंट बॉडी के साथ ज्वाइन करना है। तो जो ये साइड वाला देखिए ये तो हैंड वाला हिस्सा है, ये साइड का हिस्सा है और ये लेग वाला हिस्सा है। तो ये वाला पोर्शन आपने फ्रंट बॉडी के साथ में इसको जोड़ देना है। तो आप इसको इस तरह से रखिए
देखिए इसके ऊपर ये सीधा सीधा पोर्शन आपस में मिला के, तो ये जो साइड के है ना, यहाँ पर सिलाई लगा दीजिए और यहाँ सिलाई लगा दीजिए। देखिए अब ये दोनों साइड हमने जोड़ दिए हैं। अब आपने क्या करना है, ये वाला पोर्शन, ये जो दोनों के लेग का पोर्शन है, इसको छोड़ दीजिए और बाकी का हिस्सा आप इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए। जो ये सेंटर की सिलाई है, फ्रंट बॉडी के सेंटर की सिलाई और बैक बॉडी के, ये बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर सेंटर से आएगी और यहाँ से इसको यहाँ जोड़ दीजिए और यहाँ से यहाँ पर जोड़ दीजिए। ये नीचे का पोर्शन हमने जोड़ दिया है। अब इसका इस तरह से ये बॉडी आई है। अब इसमें हमने हैंड्स और लेग्स यहाँ जोड़ने हैं। अब लेग्स किस तरह से जोड़ने, देखिए जैसे कि इसमें देख रहे हैं आप, इसमें लिखा है L4 और L2, यहाँ पर L4 लिखा है, यहाँ L2 लिखा है। इसी तरह से अगर आप लेग पे देखेंगे, ये जो इनर लेग है, ये देखिए इसमें लिख रखा है L2 और L4, तो ये इस तरह से ज्वाइन होएगा, यानी इसको आप इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर और यहाँ से इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। तो यही आपने चीज़ ध्यान में रखनी है। ये फ्रंट बॉडी है, ये L2 है, ये L4 है, इसका ये L2 है, ये L4 है, तो इसको इस तरह से रखेंगे आप। और यहाँ से सबसे पहले तो ये मैं भूल गई थी आपको बताना, यहाँ पर ये बैक लेग पे ये डार्ट है, इसको भी आपने आपस में सिलना है, इसको सिल लीजिएगा आपस में। तो उसके बाद में आपने इसको इस तरह से रखिए यहाँ से, और यहाँ से इस तरह से राउंड में आपने इसको ज्वाइन करना शुरू करना है। तो ये पूरा आपका यहाँ राउंड तक आ जाएगा, पूरा राउंड तक। बस ये डार्ट सिल दीजिएगा, ये डार्ट मैंने भी नहीं सिला है, मैं अभी सिल लेती हूँ। इसको सिलने के बाद में ये पूरा आपका राउंड में यहाँ लेग ज्वाइन हो जाएगा। तो ये लेग इस तरह से आपका दोनों साइड से आप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों लेग्स। ये देखिए दोनों लेग अब हमने ज्वाइन कर दिए हैं। अब हम इसके हैंड्स ज्वाइन करते हैं। देखिए हमने अभी इसका शोल्डर भी ज्वाइन नहीं किया है, हम शोल्डर ओपन छोड़ के ही इसके हैंड ज्वाइन करते हैं। तो ये हैंड्स हैं, इनमें बस आपने एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो ये वाला कट है, ये आपको फ्रंट बॉडी के साइड में साथ में रखना है। यानी कि ये जो डार्ट का निशान है, ये आपने यहाँ से लेना है। देखिए यहाँ से मैं इसको ज्वाइन करना शुरू करूँगी, यहाँ से साइड में रख के, और इस तरह से ऐसे करके मैं इसको पूरा राउंड में, ऐसे करके पूरा राउंड में ऐसे ज्वाइन कर लूँगी। तो एक हैंड ये इधर आएगा और ये वाला हैंड इस साइड पे ज्वाइन हो जाएगा। देखिए दोनों बाजू लग गई है। उसके बाद आप क्या करना, जब इस बाजू का राउंड आप सिल लोगे, उसके बाद जो ये ऊपर डार्ट था, इस बाजू में डार्ट है, तो इस शोल्डर से पकड़ के ये डार्ट तक पूरी इस तरह से सिलाई लगा दीजिए। देखिए जैसे ये है, ये डार्ट है, डार्ट से लेकर पूरा शोल्डर मैंने ऐसे सीधा सिल दिया है। तो आपने भी इसी तरह से सिलना है। तो इसकी ये टेडी की जो है बॉडी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसका कैप रेडी करते हैं। ये हमारा इसका फेस भी रेडी हो गया और बॉडी भी रेडी हो गई है। अब इसका हम कैप रेडी करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, हम टाइगर वाला कैप इसमें बना रहे हैं, तो वही मैं इसमें दिखा रही हूँ आपको। तो इसमें सबसे पहले हम इसके ईयर्स ज्वाइन करते हैं। ये ईयर्स मैंने 4 पीसेस जैसे काटने थे। मैंने 2 फर में काटे हैं वाइट में, और 2 मैंने ब्लैक में काटे हैं। ये तो एक वाइट और एक ब्लैक को लेकर आप आपस में सिल दीजिए। इस तरह से रखिए और यहाँ पर सिलाई लगा दीजिए। तो इसी तरह से दोनों जो ईयर्स हैं आप इसके पहले रेडी कर लीजिए। देखिए दोनों ईयर्स को सिल के मैंने सीधा कर दिया है। अब इसको हम फेस पे ज्वाइन करते हैं। देखिए ये फेस है। अब इसको आपने किस तरह से ज्वाइन करना है, ये जो थोड़ा सा ये कोना सा हिस्सा है, ये आपको बाहर की तरफ रखना है, और जो राउंड वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ। तो इसको इस तरह से यहाँ पर रख के पहले आप ज्वाइन कर लीजिए। बाद में ये हम इस तरह से यहाँ जोड़ देंगे, तो थोड़ा ये कर्व आ जाएगा इसके ईयर्स में। तो ये जैसे ये वाला हिस्सा है, देखिए यहाँ आप निशान लगा दीजिएगा। जैसे यहाँ पर मैंने बताया है, इस तरह से आप निशान लगा दीजिएगा। मैंने भी लगाया हुआ है, उसके हिसाब से ही आप इसको ज्वाइन कीजिए। जैसे ये यहाँ पर है, तो इसको आपने देखिए जैसे ये फेस है। अब इसको किस तरह से आपने लगाना है, जो ये ब्लैक वाला हिस्सा है ये अंदर की तरफ रहेगा, वाइट वाला हिस्सा बाहर की तरफ रहेगा, और ये जो थोड़ा सा कोने वाला हिस्सा है ये नीचे के साइड जाएगा। तो आप इसको यहाँ पर इस तरह से रखिए और यहाँ सिलाई लगा दीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो आपने निशान बनाया है उसको यहाँ से यहाँ आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक सिल लेना है। तो इसी तरह से आपने दोनों ईयर्स इसमें ज्वाइन कर लीजिए।
ऐसे करके। ये दोनों फेसेस पे देखिए मैंने यहाँ पर और यहाँ पर ये जोड़ दिया है ईयर। अब इसका जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पर हमने ये फोरहेड ज्वाइन करना है। ये फोरहेड यहाँ इसकी सेंटर में आ जाएगा दोनों साइड से। तो आपने इसको यहाँ पर रखिए और दोनों साइड से ज्वाइन कर लीजिए। तो इसको इस तरह से कीजिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको इस तरह से सिलाई लगा दीजिए। तो दोनों साइड से आप इसके दोनों फेसेस को सिल दीजिए। देखिए अब ये हमने फोरहेड भी ज्वाइन कर लिया है, इसका ये रेडी हो गया है फेस। अब आप लीजिए इसमें बैक हेड, ये है बैक हेड देखिए, और बैक हेड के साथ में ये है साइड हेड। इसका बैक हेड के साथ का ही पोर्शन है ये साइड में। तो यहाँ पर T1 और T2 यहाँ तक लिखा हुआ है, तो ये भी T1 और T2 जो इसका स्ट्रेट वाला हिस्सा है वो आपने यहाँ पर ज्वाइन करना है, यानी इसको यहाँ से लेकर ये जहाँ तक आता है वहाँ तक आपने इसको ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए किस तरह से, जैसे ये वाला हिस्सा है तो इसको यहाँ पर रखिए, इधर से लेकर और यहाँ तक ज्वाइन कर लीजिए। तो ये एक साइड में, और सेम इसी तरह से ये दूसरे साइड में यहाँ से लेकर यहाँ तक ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए अब ये हमने दोनों जोड़ दिए हैं। अब जो ये वाला हिस्सा है बैक हेड का, ये आप आपस में जोड़ दीजिए इसको। ये जो एक हिस्सा है ये वाला, इसको अब आपस में इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा दीजिए। देखिए अब सेंटर में भी सिल दिया है। अब बैक हेड इसका पूरा रेडी है। अब इसको हम इस फेस के साथ में जोड़ेंगे। अब देखिए मैंने आपको जैसे ये ईयर लगाना बताया, मैं आपको इसमें एक चीज़ बताना भूल गई थी। अब मैंने थोड़ी सी इसकी, क्योंकि मैंने खुद भी नहीं लगाया था, तो मैं थोड़ा सा इसकी सिलाई मैंने थोड़ी सी उधेड़ दी है। ये देखिए इतना सा पोर्शन मैंने यहाँ से थोड़ा सा यहाँ तक उधेड़ दिया है। ये आप पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी आप इस तरह से कर सकते हैं। तो हमारे पास ये देखिए इसका एक इस तरह की स्ट्रिप है जो हमें लॉन्ग फर में काटनी है। ये मैंने लॉन्ग फर में काटी है इस तरह से। देखिए इस तरह से इसको मैं करूँगी, जो फर की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ रहेगी, फेस के नीचे के साइड में। तो फर की डायरेक्शन ये रहेगी। इसको इस तरह से करेंगे हम फोल्ड। देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे, और ये वाला जो हिस्सा है इसको मैं यहाँ पर, जो मैंने ये उधेड़ा वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर रख के फिर से एक बार इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा दूँगी। तो ये यहाँ पर बंद हो जाएगा, और बाकी का हिस्सा आप चाहे तो यहाँ पर सिल सकते हैं। ये इस साइड फेस के साथ में इसी तरह से फोल्ड किया हुआ हिस्सा यहाँ पर सिल सकते हैं, नहीं तो हम जब बैक हेड लगाएंगे उसमें भी साथ में हम सिल सकते हैं। ये देखिए अब इसको साथ में मैंने नीचे भी सिल दिया है, और साथ में ही मैंने ये कान भी इधर फोल्ड करके सिल दिया है ईयर। तो जैसे ये यहाँ पर सिला ना हमने इस तरह से, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये मैंने इधर सिलाई उधेड़ दी थी, उसके बाद मैंने तीनों को फिर से इकट्ठे सिल दिया। उसके बाद में मैं क्या करूँगी, इसको फोल्ड करते हुए ही, इसको फोल्ड रखते हुए मैं यहाँ तक सिल दूँगी, और साथ में ही इस ईयर को भी इस तरह से फोल्ड कर दूँगी, और यहाँ से यहाँ एक सिलाई लगा दूँगी। उससे ये इस तरह बंद हो जाएगा, देखिए इस तरह से। उसके बाद में हम इसमें बैक हेड जोड़ेंगे। ये देखिए अब ये साइड में हमने दोनों में ये मैंने बंद कर दिया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने ये बैक हेड जोड़ना है। तो इसका जो ये पीछे का सेंटर का हिस्सा है, ये आप इस फोरहेड के सेंटर से लीजिएगा, यहाँ निशान लगा दीजिए फोरहेड के सेंटर से। यहाँ से लेके इसको ईयर्स को अंदर की तरफ करते हुए, इनको अंदर की तरफ करेंगे आप, और इस तरह से ये यहाँ तक, जहाँ तक हमने ये लॉन्ग फर का हिस्सा लगाया है, वहाँ से वहाँ तक आपने इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। और सेम आप प्रोसेस इस साइड से भी करेंगे। ये इसको पूरा यहाँ तक ये ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए ये जोड़ दिया है पूरा बैक हेड, जहाँ से मैंने आपको दिखाया था वहाँ से हमने ये बैक हेड जोड़ दिया, और इसको मैंने सीधा कर लिया। ये इस तरह से इसका फेस रेडी हो गया है। अब हम इसका यहाँ के लिए मज़ल रेडी करते हैं। जो यहाँ पर बनाना है ना, इसका जो नोज़ बनानी है मज़ल, वो रेडी करते हैं। तो देखिए ये है अपर मज़ल इसका, और ये है इसकी नोज़।
मैंने नोज़ कपड़े की ही काटी है, इसीलिए आप भी काट सकते हैं, तो मैंने ब्लैक में काटा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है, सबसे पहले आपने ये सेंटर वाला मज़ल है, सेंटर मज़ल में M2 है, और यहाँ पर भी लिख रखा है M2 से M2। तो यहाँ से आपको ये इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। तो ये जो नोज़ है इसको पकड़ के पहले सबसे पहले आप इधर ऐसे इसको सिलाई लगा दीजिए। ये देखिए मैंने जोड़ दिया है इस तरह से, अपर मज़ल के नीचे ये इसकी नोज़। अब आपने क्या करना है, देखिए इसमें देखिए मैं आपको इधर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने डॉटेड से लाइन बनाई है एक, ये यहाँ पर M3 है और ये साइड का इसका मज़ल है, साइड का मज़ल। तो सबसे पहले तो इसका ये डार्ट आपने सिल देना है इस तरह से। डार्ट सिलने के बाद में आपने देखिए यहाँ पर लिखा है M3, M1 से M3, तो ये M1 है। अब जुड़ के ये यहाँ पर M3 आ गया है, ये दोनों को हमने जोड़ दिया तो ये M1 से M3 आ गया। लेकिन आपको यहाँ पर इस तरह से नहीं सिलाई लगाना है जैसे ये बना है शेप, आपको यहाँ V शेप में सिलाई लगानी है। तो ये M3 M1 से लेकर M3 आपको ज्वाइन करना है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर आप एक V से सिलाई कर देना, बिल्कुल यहाँ से इस तरह से लेके दोनों साइड वाले मज़ल जो है इसको जोड़ देना आप। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको इस तरह से करके आप एक सेंटर का निशान लगा दीजिए। देखिए इस तरह से सेंटर का निशान लगा दिया, और उसके बाद में जब आप सिलाई करके आएंगे ऊपर से तो इसको इस तरह से आपने वी में लेना है ऐसे करके। तो ये जो बना है हमारा, देखिए इसको मैंने यहाँ पर ये सिल दिया है डार्ट जो है। अब जो ये M1 से M3 है इसको आप यहाँ से लीजिए और यहाँ तक इस तरह से जोड़ दीजिए। बस यहाँ पर ये यहाँ तक ले जाना आप इस तरह से, एक साइड ये और इसी तरह से जो दूसरा वाला साइड है वो इस साइड से जुड़ेगा दूसरे साइड से। ये देखिए अब यहाँ M1 से लेकर M3 तक मैंने इसको जोड़ दिया है। तो यहाँ पर ये देखिए वी सा मैंने बना दिया है, ये इस तरह से वी में इस तरह से ये देखिए ये आया है आपका। अब इसका जो ये वाला पोर्शन है इसको भी आपने सिलाई लगा देनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक M4 तक। ये जो M4 है यहाँ तक आपकी ये सिलाई आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, M3 से M4 तक। ये अब बीच में हमने सिल दिया है। अब ये M4 भी जुड़ गया है इसके साथ में। अब आपने क्या करना है, ये लोअर मज़ल है, देखिए ये लोअर मज़ल है, ये भी मैंने लॉन्ग फर में काटा हुआ है, ये देखिए ये। तो इसमें ये देखिए M4 लिखा है यहाँ, M5 और M5। तो ये जो अब यहाँ पर आया ये M4 हो गया और ये साइड का M5 है। तो ये यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक इसको इस तरह से यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ इसको जोड़ दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये लोअर मज़ल जोड़ दिया है। अब ये हमारा पूरा मज़ल रेडी हो गया है। अब इसको हम इस जगह पे ये मज़ल का जो हिस्सा है यहाँ लगाते हैं। तो इसको मैं पहले उल्टा कर लेती हूँ। अब देखिए यहाँ से जो अब सेंटर मज़ल है इसका सेंटर ले लीजिएगा आप, बिल्कुल सेंटर से, क्योंकि हमेशा मज़ल जो है आप सेंटर नाप के बनाया कीजिए। जब भी बनाएं, किसी का भी टेडी बियर का बनाएं, कैसा भी बनाएं, तो ये हमेशा सेंटर नाप के लीजिए, इससे एग्जैक्ट आपका मज़ल बैठेगा। मज़ल से ही बेसिकली लुक होती है फेस की। तो इसीलिए मैंने ये निशान लगा दिया इन दोनों को इस तरह से करके फोल्ड का, और यहाँ पर भी आप निशान लगा दीजिए इसी तरह से। दोनों सिलाइयों को आपस में मिलाइए और यहाँ पर सेंटर का निशान लगा दीजिए। देखिए अब यहाँ से आपने ये ज्वाइन करना शुरू करना है। ये सेंटर से ही आप सिलाई शुरू कीजिए। मैं सेंटर से ही सिलती हूँ हमेशा, मैं साइड से नहीं सिलती, क्योंकि सेंटर से ना एग्जैक्ट बैठता है सेंटर। तो ये सेंटर से सिलाई लीजिए आप इस तरह से करके ये, और ये जो यहाँ तक आपने सिलना है ये पूरा आपका इस कोने तक आएगा, ये इस वाले कॉर्नर तक। ये M5 है, इस वाले कॉर्नर तक आपका ये आ जाएगा। तो इसको इस तरह से लेके और ये यहाँ तक ऐसे करके सिलाई लगा दीजिए। तो इसी तरह से दूसरे साइड में भी आपने यही प्रोसेस फॉलो करना है। ये देखिए राउंड में मज़ल लग गया है। अब जो इसमें ये नीचे डार्ट है इसको आप इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से सिल लीजिए, और जो ये साइड फेस का भी जो छोटा सा हिस्सा बचा है इसको भी सिल लीजिए। तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, देखिए ऐसे, और यहाँ से यहाँ पूरी एक सिलाई लगा देंगे।
ये यहाँ पर सिल दिया है। अब ये इस तरह से इसका मज़ल जो है रेडी हो गया है। देखिए ये नीचे थोड़ा सा ये लॉन्ग फर में ये बाल आ जाएंगे इसके इस तरह से, और ये इसकी नोज़ हो गई है। यहाँ पर आपने इसकी आइज़ लगानी है। जो फोरहेड है, फोरहेड की जो लाइन है, लाइन के साथ में, तो ये सेम ही मैं आइज़ ले रही हूँ। अगर आपके पास और कोई कलर हो, ब्लैक हो, ब्राउन हो, आप वो लगा सकते हैं। मेरे पास सेम है तो मैं यही लगा रही हूँ। जैसा मैंने टेडी के फेस में लगाया इसमें, ऐसे ही मैं सेम इसमें भी लगा रही हूँ। तो ये साथ में ही फोरहेड के साथ में जो लाइन है वहाँ पर आप ये इस तरह से आइज़ फिक्स कर दीजिए। और इस जो मज़ल है, ये जो नोज़ है इसकी बनी जो मज़ल है, ये इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से कपड़ा लगा देंगे एक, जैसे कि मेरी आप किसी भी वीडियो में देख सकते हैं टेडी बियर के। तो इसमें इस तरह से कपड़ा लगा देंगे, थोड़ा सा पोर्शन छोड़ देंगे, वहाँ से हम इसको फिल करेंगे। तो हमने ये मज़ल का पोर्शन टाइटली फिल कर लेना है और उसके बाद वो पोर्शन थोड़ा सा बंद कर दीजिए। तो दोनों फेसेस में आपने ये मज़ल का पोर्शन बंद कर देना है। ये देखिए अब मज़ल में मैंने नीचे से ये, जैसे मैंने आपको बताया, कपड़ा इसका एक लगा के मैंने इसको सिल दिया साइड साइड पे, थोड़ा सा ओपन छोड़ा है और यहाँ से मैंने इसको फिल कर दिया टाइटली। उसके बाद आप इस पोर्शन को भी बंद कर सकते हैं सुई से। तो ये इस तरह से इसका जो है मज़ल नोज़ बन के रेडी हो गई, टाइगर वाला जो कैप वाला हिस्सा है। इसी तरह से सेम यही प्रोसेस मैंने इसमें भी किया है। नीचे कपड़ा लगा दिया है और इसके बाद में ये कॉटन फिल करके और इसको मैं अब बंद कर दूंगी। अगर आप लोगों को नहीं समझ आया कि कपड़ा कैसे लगाना है तो आप मेरी इससे पहले वाली वीडियोज़ देख सकते हैं टेडी बियर्स की, उसमें मैंने दिखाया हुआ है कि किस तरह से कपड़ा इसमें यूज़ करेंगे हम। अब हमने क्या करना है, इस कैप का हमने एक कवर बनाना है, अंदर की साइड पे इंटरनल एक कवर बनाना है। उसके लिए आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, वाइट कलर का ही लीजिए क्योंकि वाइट है इसमें तो वाइट ही अच्छा लगेगा। कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं, सैटिन अगर हो तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, आप कोई भी ले सकते हैं। अब मेरे पास कॉटन और सैटिन है नहीं, मेरे पास ये फेल्ट ही है, ये इंडियन फेल्ट है नॉर्मल वाली, मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ वाइट कलर की। आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इसके ये 2 कटिंग्स है, इनको सबसे पहले आप दो पीस कट कर लीजिए, इसको भी 2 पीस, इसके भी 2 पीस, एक इस तरह से रख के और एक रिवर्स में रख के। तो उसके बाद में आपस में दोनों पीसेस को जॉइन, जो ये वाला पीस है इसको आपस में, देखिए यहाँ पर लिख रखा है जॉइन, तो आपने जॉइन कर लेना है और इसके भी 2 पीस आपने इस जगह पे जॉइन कर लेने हैं आपस में। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये सिलाई लगा दी है, तो ये मैंने जॉइन कर लिया है, ये इस तरह से आया है। और इसी तरह से ये वाला पीस भी मैंने इस साइड जॉइन कर लिया, तो ये इस तरह से आया है। अब आपको ये आपस में इस तरह से जॉइन करने, यहाँ से यहाँ, मतलब ये आपको इस तरह से जॉइन करने, मैं इसमें दिखाती हूँ। ये यहाँ से, ये जो चीज़ है ये यहाँ से करके यहाँ जॉइन हो जाएगी इस तरह से। इसी तरह से दूसरे साइड से भी हो जाएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है, जो ये वाला कट है अंदर की तरफ, ये नीचे के साइड रहेगा, तो ये ऊपर की तरफ आपने जॉइन करना है। तो ये देखिए इसका जैसे ये अंदर का कट है, ये ऊपर का है, इसको इससे जॉइन करेंगे हम बिल्कुल सेंटर सिलाई लगा के। बस आपने एक काम और इसमें करना है, इतना सा पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक ओपन छोड़ देना है, इतना सा ओपन छोड़ दीजिए। बाकी यहाँ से लेकर ये नीचे तक ज्वाइन कर लीजिए और सेम इस साइड यहाँ से लेकर नीचे तक ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए अब ये थोड़ा सा पोर्शन मैंने खोल दिया है और यहाँ से यहाँ सिल लिया है। अब इसको आपने इसके साथ में अटैच करना है। अब ये देखिए अटैच कैसे करना है, इसको इस तरह से रखिए, जो ये छोटा वाला हिस्सा है, ये वाला जो है ये इस नीचे के साइड में जाएगा, जो ये फेस का जो नीचे का हिस्सा है उस साइड में ये छोटा वाला जो ये कटिंग है वो जाएगा। तो आपने कैसे सिल करना है, देखिए इसको इस तरह से रखिए, इसको आपने, क्योंकि हमारा देखिए ये जो कैप का है ना हिस्सा, मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ, ये हमारा इस तरह से आएगा, ऐसे करके। जो सिलाई का साइड है वो अंदर की तरफ जाएगा और जो बिना सिलाई के है, मतलब जो सीधा वाला हिस्सा है, वो इस तरह से बाहर की तरफ रहेगा। देखिए इस तरह से। तो ये हिस्सा हम यहाँ से सिलना शुरू करते हैं। देखिए ये पूरा इसमें बराबर बैठ रहा है, ये यहाँ से सिलेगा इस तरह से राउंड यहाँ तक, और ये पूरा यहाँ तक राउंड सिलेगा। लेकिन सिलना कैसे है, इसको उल्टी तरफ से, यानी कि इसको हम इस तरह से करेंगे यहाँ पर, और यहाँ रख के हम इसको
सिलाई लगाते हैं, यहाँ से यहाँ करके पूरा राउंड में, क्योंकि सीधा हम यहाँ से करेंगे इसको, फिर ये जो हमने खोल रखा है वहाँ से हम इसको सीधा करेंगे। तो आप इसको यहाँ से पकड़ के पूरा इस तरह से राउंड में इसको आप सिलाई लगा दीजिए। देखिए अब ये कैप का जो हिस्सा है, ये जो नीचे मज़ल के नीचे वाला हिस्सा है, ये मैंने पूरा सिल दिया यहाँ से यहाँ तक, पूरा एंड तक, मतलब इस एंड से लेकर ये पूरा मज़ल के एंड तक सिल दिया। अब ये वाला हिस्सा मैंने अभी ओपन छोड़ा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप पूरा राउंड में सिल दीजिए, और बीच में से मैंने ओपन छुड़वा के मैंने सोचा था यहाँ से सीधा करेंगे, लेकिन फिर मुझे लगा कि हम यहीं से, क्योंकि हमने ये बॉडी में अटैच करना है हेड के साथ में, तो हम यहीं से क्यों ना इसको सीधा करें, यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसका बीच का हिस्सा भी सिल दिया, आप भी सिल लीजिएगा, जब शुरू में ही सिलेंगे तभी सिल लीजिएगा पूरा। तो उसके बाद में, क्योंकि देखिए ना क्या होता है, जब हम बनाते हैं तो बनाते बनाते हमको कुछ सिलते सिलते फिर आइडिया आते हैं, तो मुझे इस तरह का लगा कि ये हमको यहाँ पर ओपन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से इसको ओपन छोड़ के यहाँ से अब हम इसके साथ में अटैच करेंगे। तो ये देखिए ये इस तरह से आएगा, क्योंकि ये इसके बीच में आएगा इस तरह से हेड। तो जो ये बैक वाली साइड है इसकी, टेडी बेयर के फेस की जो बैक वाली साइड है, उसके साथ में हमने इसको इस तरह से अटैच करना है। तो यहाँ से यहाँ आप इसको पहले ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बाद में इकट्ठे सिलना आपको थोड़ा मुश्किल होएगा। तो पहले मैं इसको यहाँ से यहाँ ऐसे टेम्प्रेरी फेस में, चाहे सुई से कर लीजिए, सुई धागे से इसको इस तरह से यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद हम इसको बॉडी के साथ में अटैच कर लेंगे। देखिए ये मैंने सुई से सिला है, आप देख सकते हैं, ये देखिए कच्चा कच्चा मैंने मोटा मोटा सिलाई मारी है, मैंने अभी सुई से सिल दिया है। अब ये इस तरह से आ गया है इसका, ये देखिए कैप इस तरह से बन गया है। अब इसको हमने बॉडी में अटैच करना है। तो ये फ्रंट वाला साइड है, तो आपको जैसे पता ही है ये वाला साइड जो मज़ल का है वो फ्रंट वाला साइड है, वो इसमें ज्वाइन होएगा इस तरह से। यहाँ से करके आपने ये पूरे ये इसका लीजिएगा, टेडी का जो मज़ल वाला हिस्सा है वो उस फ्रंट साइड से। तो आप क्या कीजिए, इसको पूरे जो इसको है इसको अंदर डाल के इसके अंदर में और पूरा राउंड में इसको सिल दीजिए। आप इसको वैसे बैक साइड में भी ओपन छोड़ के, क्योंकि मेरे को लगता है यहाँ से मुश्किल होएगा, इसका बहुत छोटा है निकालना, हम क्या करेंगे, मैं बैक साइड पे ही थोड़ा सा ओपन छोड़ दूंगी और यहीं से मैं इसको मैं बंद कर दूंगी इस वाले हिस्से को। तो बैक वाला हिस्सा, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि कट छोटा है, यहाँ से फिर ये सर निकलना इसका बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बैक में मैं इतना हिस्सा छोड़ दूँगी ओपन, और बाकी इसको राउंड करके इस तरह से आप पूरा सिल दीजिए ऐसे। ये देखिए मैंने अब इधर से इसको ओपन छोड़ा बैक साइड पे, और यहीं से मैंने इसको सीधा किया। जो मैंने पीछे आपको बोला था ओपन छोड़ने को, वो मैंने सिल के बंद कर दिया। तो गर्दन से, क्योंकि मेरे को उस टाइम लगा कि यहाँ से ये निकलना बड़ा मुश्किल है, बहुत छोटा सा जगह था, तो इसीलिए मेरे को लगा कि यहाँ से इसका फेस निकलना, क्योंकि फेस में हमने मज़ल दोनों भर रखे हैं और 2 फेसेस हैं, तो निकलना मुश्किल होगा, इसीलिए मैंने बैक साइड पे ओपन करके यहीं से मैंने इसको टेडी को इसको सीधा कर लिया है। अब बस आपने क्या करना है, इसको यहाँ से फिल कीजिए और ये इसकी कैप रेडी है। ये देखिए इस तरह से ये बनेगा। आप इसको फिल कीजिए पहले यहाँ से और इस ओपनिंग को बंद कर दीजिए। उसके बाद हम थोड़ा सा इसकी मज़ल का वो माउथ बनाएंगे और हमारा टेडी विद टाइगर कैप बिल्कुल रेडी हो जाएगा।
तो देखिए हमारा टेडी बियर विद टाइगर कैप बन के बिल्कुल रेडी है। अब मैंने आपको तेज़ी से दिखाया कि इसमें जैसे मैंने इसकी स्माइली बनाई या इसका थोड़ा सा फिनिशिंग किया, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो कई लोग कमेंट करके कहते हैं आपकी वीडियो बहुत लंबी है, तो आज मैंने शॉर्ट में बताया। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। पहले सुई में वाइट धागा डालिए, यहाँ से सुई में डाल के यहाँ पर निकाल के मैंने सीधा इस आइज से निकाल के नीचे वापस करके इसको टाइट से खींच के बांध दिया, तो उससे इसकी मज़ल की जो है फिनिशिंग हो जाती है। थोड़ा सा ये इस तरह से हो जाता है, उससे फिनिशिंग हो जाती है। फिर ब्लैक थ्रेड डाल के इसकी मैंने स्माइली बनाई। आप लोग मेरी पहली वाली वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने स्माइली दिखाई है किस तरह से बनानी है। बस यहाँ से डाल के और इस साइड से ये निकाल के थ्रेड से जो एम्ब्रॉयडरी वाला ब्लैक थ्रेड है उससे बना दिया। सेम प्रोसेस मैंने इसमें भी किया है। इसमें भी यहाँ से डाल के पहले वाइट धागे से और बना दी, और उसके बाद में स्माइली इसकी स्माइली कैसे बनानी है, आप कहीं से भी धागा डालिए। पहले इधर से क्रॉस में इस पूरे प्लेन में धागा ले लीजिए, सुई से यहाँ से डाल के यहाँ निकाल के यहाँ पर निकाल लीजिए। उसके बाद इस धागे के बीच में से पिरोइए, इसको थोड़ा सा खींचिए तो ये ऊपर की तरह लिफ्ट हो जाता है, और उसके बाद में आप इस धागे को बंद कर दीजिए। उसके बाद में मैंने क्या करना है, क्योंकि ये टाइगर है तो इसकी थोड़ी सी हम ये शेप बना देते हैं टाइगर की। अब जैसे आप लोग ब्लैक थ्रेड से भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं पर मार्कर से बना रही हूँ। जैसे इसकी ये नोज़ पे मैंने बनाया है, आप सिंपल इस तरह से मार्कर लीजिए ब्लैक वाला, और इस तरह से आप इसकी ये बना दीजिए, और कुछ इसी तरह से आप इसकी ये लाइंस वगैरह बना दीजिए। अगर आप लोगों के पास इस तरह का कपड़ा भी वैसे आता है लाइंस वाला टाइगर का, अगर आप लोगों के पास वो मिलता है तो आप वही यूज़ कीजिए इसमें। मेरे पास नहीं था तो मैं इसीलिए इस तरह से मार्कर से बना रही हूँ। ये परमानेंट मार्कर है तो ये निकलता नहीं है धोने से। आप इसके बैक में भी बना सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से ये हमारा टेडी विद टाइगर कैप बन के बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, ये इसका कैप है, हमने इसको पहना दिया है, और ये कितना सा प्यारा लग रहा है। और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोगों की आज की मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा औरों के साथ। थैंक यू।